अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मेरे भाई, इस पोस्टर में बहुत सारे लोग आए माशाअल्लाह, जिन जिनका नाम लिया गया था, सब के सब ने हाजिरी दी। आलिम जब जाहिल से बात करेगा तो जाहिल के जुमले अलग हुआ करेंगे, है कि नहीं? आलिम से हम कलाम, अगर आलिम होगा तो आलिमाना जवाब मिलेगा, आलिम अगर जाहिल से बात करेगा तो उसका जवाब जाहिलाना ही होगा। मोहम्मद अली फैजी साहब आए, हमने उनका रुख मदरसे में किया। उन्होंने कहा कि मैं मदरसे में क़याम नहीं करूँगा। मैंने उनकी गाड़ी को बोला, मतलब गाड़ी का रुख अपने घर पे कर दिया। हमारे घर पे गए, मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी साहब यहाँ जलवा फरमा हैं, इनके साथ मौलाना फैज़ान जमाली के साथ इश्तियाक नेपाली, ये भी हज़रत शाहिद हैं, ये भी, और आप बीते कई उलमाए किराम थे, सब बैठ करके एक साथ खाना खाए। खाना खाने से पहले मैंने उनको पानी पिलाया। उसके बाद बोला हज़रत अगर हुक्म हो तो चाय लाऊं या काफ़ी लाऊं, या कहें तो खाना खिला दूं। फैज़ान जमाली साहब ने कहा कि खाना खिला दीजिए, बेहतर रहेगा, उसके बाद आराम करेंगे हम लोग। सबको खाना खिलाया, हज़रत भी आराम करने लगे। उनका भी मैं अलग बिस्तर लगाया, अच्छे तरीके पर दो गद्दे बिछाया, ऊपर लिहाफ डाला, कंबल भी दिया। मैं बोला आप आराम कीजिए, सोइए, जब और कोई ज़रूरत हो तो बताइए। वो बोले कि अब माइक दे दीजिए। मैं बोला हज़रत आपके लिए पूरा जलसा किया गया है, आपको इंशाअल्लाह गाँव वालों का मशवरा है कि लास्ट में मौका दिया जाएगा, समझ रहे मेरी बात, और आप यहाँ आराम कीजिए। जब मैं आऊँगा तो इंशाअल्लाह आपको मैं खुद लेकर चलूँगा, उसके बाद आप चलिएगा। अब हकीकत है कि नहीं, मोहम्मद अली फैजी को कोई भी सुन करके फिर कहाँ वो रोकने वाला है। हमने ये बात उनसे की, उसके बाद मैं यहाँ आया, कुछ ही देर रुका, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे फौरन में वापस चला गया। वहाँ से फ़ोन आया कि मोहम्मद अली फैजी भागे जा रहे हैं। जब मैं घर पर गया तो वहाँ क्या देख रहा हूँ कि वो नहीं है। हालांकि उनकी तारीख हमारे गांव वालों ने ली, और मेन उसमें कैरेक्टर मेरा था तारीख लेने का। 5,000 रुपया नकद मैं उनको आज 12 दिसंबर 10:कुछ पे भेज चुका हूँ, एडवांस में किराया, जो कि स्क्रीनशॉट मेरे पास क्रेडिट से भेजा हूँ। ये एप्लीकेशन होता है, वो मेरे पास मौजूद है, समझ रहे हैं। 25,000 और 20,000 का लिफाफा मेरे बैग में मौजूद है। अभी मैं यूट्यूब चैनल पे खोलूंगा उस लिफाफे को और एक नोट गिन के दिखाऊंगा। यानी हमने नजराने में भी कोई कमी बेशी नहीं की। 25,000 से बंदा 500 रुपया भी नहीं कम किया नजराना आने के लिए, 500 रुपया भी। गांव पर गांव के लड़के ये हार लेकर गए, बोले हजरत चलिए आप सब आपको देखना चाहते हैं। वहाँ कुछ लोग थे, बोले नहीं अभी जाइए, वो अभी नहीं जाएंगे। दोबारा फिर बच्चे गए, फिर वहाँ से भेज दिया गया। जब तिबारा बच्चे गए तो एक साहब अंदर गए और बोले हजरत आप चलिए, हकीकी बात यही हो रही है, आप चलिए जलसे में। तो वो कह रहे ऐसा है, मैं 15 मिनट जब मेरा टाइम बचता है, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, तब मैं स्टेज पे जाता हूँ, उसके पहले नहीं जाता हूँ। ठीक है मेरी बात, ये बात वो बोले। उसके बाद ये भी बोल रहे हैं ये नेपाल है, मैं पहले आ गया। अगर इंडिया होता तो मैं वहां पर जब प्रोग्राम में जाता हूँ, लोगों की जो बात मैं सुना वो कह रहा हूँ, जब वहाँ प्रोग्राम होता है, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो जहाँ मेरी तारीख होती है, जिस टाइम मुझे वक्त मिलता है या जो मुझे वक्त दिया जाता है, उस वक्त पर मैं वहाँ पहुँचता हूँ। 15-20 मिनट पहले, उसके पहले नहीं जाता हूँ, और नात पढ़ के फौरन मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो एक साहब उसमें शायद ये बोले, कहना है लोगों का कि अगर हमारे वाल है भैया तो तुम्हें फिर बुलाइबे ना कर, ये जुमला वो बोले। यानी वो जो बातें कर रहे थे, मतलब मगरूरियत के एतबार से, यानी गुरूर में बोल रहे थे कि मैं किसी स्टेज पर अपने वक्त से पहले नहीं जाता हूँ, किसी प्रोग्राम में अपने वक्त से पहले नहीं जाता हूँ, अपने लिहाज में। जाहिल से आप बात करेंगे इस एतबार से तो जाहिलाना ही जवाब मिलेगा। क्या ख्याल है हुजूर वाला? तो वो बोले अगर हमरे वाला है भैया तो बुलाइबे ना करें, ये जुमला बोले। तो उसके बाद ये बोले अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। निकले, गाड़ी में बैठे, रुख इधर किए जलसे की तरफ आए, और बीच गांव में पहुंचने के बाद गाड़ी यूटर्न मार के वो भाग गए। उसके बाद इश्तियाक नेपाली फोन लगाए, मैं फोन लगाया, बहुत कॉल किया, 2 घंटा परेशान रहा, मगर वो बंदा नहीं आया। ये है मोहम्मद अली फैजी, जिसके आप दीवाने होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए नात कोई भी पढ़े मेरे यारों, अखलाक के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नात में भी आपको मजा मिलेगा। क्या ख्याल है? आपकी नात में भी आपको मजा मिलेगा। अपने जलसों को
ऐसे शोराओं के हवाले मत किया करो मेरे यारों। आपको मरना है और कब्र में कौम के इस एक एक रुपए का कल मैदान महशर में हिसाब देना है। अपने इलाका के उलमा को बुलाएं, उनसे खिताब सुने, उनसे तकरीर सुने, मगर ऐसे जलसे करके इतने बड़े बड़े उलमाए किराम, इतने बड़े बड़े शोरा जो लिस्ट में हैं, बुला करके कौम का वक्त और कौम का पैसा बर्बाद ना करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे गांव वालों ने गलत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव का एक एक बच्चा बेचारा चल चल करके चंदा किया है। कितनी मशक्कत के साथ इस ठंडी में, इस गेहूं की बुआई में, इस सिंचाई में, धान की कटाई में बाप की बात सुनी है उसने, भाई की बात सुनी है, न जाने कितनी मशक्कतों के बाद 5 लाख रुपया उसने इंतजाम किया था मोहम्मद अली फैजी को सुनने के लिए। आज वो बंदा इस जल से फिर अपना तमाचा मार करके चला गया है। हम ऐसे शख्स को कभी कपिलवस्तु में एंट्री नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और हमारे उलमा हमारा साथ देंगे। अगर किसी भी जलसे में मोहम्मद अली फैजी कपिलवस्तु जिला में आते हैं तो उसका बाइकाट कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? अगर मैं गुस्ताखी कर रहा हूं तो मुझे माफ करें मेरे यारों। नात किसी से भी सुने मगर अखलाक वाली नात सुने। नात में नबी की तारीफ होती है, उनकी तारीफ नहीं होती जो पढ़ता है। क्या ख्याल है? मगर यहाँ तो अपनी तारीफ के लिए लोग पढ़ते हैं, जबकि नात नबी की तारीफ के लिए पढ़ी जाती है। क्या ख्याल है उलमाए किराम? तो मेरे यारों वो ज़हन अपने अपने दिमाग में ऐसी बातें ना बिठाएं जिससे लोगों की तारीफ हो। ऐसा वजूद और ऐसा कारनामा अपने दिलो दिमाग में बिठाएं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले तमाम हजरात की हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। जो भी कमियां हुई उसके लिए मैं तमाम मुंतज़मीन जलसा की तरफ से आप तमामी हजरात से माफी का तलबकार हो, या जिन लोगों ने भी मोहम्मद अली साहब की शान में गुस्ताखी की तो उनसे भी मैं उनकी तरफ से भी माफी का तलबकार हूँ। मगर अगर मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने गलती की है आपके एतबार से या आवाम के एतबार से तो उसके जिम्मेदार वो यहाँ भी हैं, कल मैदान महशर में भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को सलामत रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ते हैं। या